मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, शिक्षक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोग उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत की मुख्य भौगोलिक आकृतियों का वितरण है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। पिछले टर्म में हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जाने थे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी मैदान आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंध, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ये प्रश्न बनता है कि उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है, तो जलोढ़ मृदा से। मैं लेक्चर के दौरान ही उनमें जो प्रश्न बनते हैं उनको इंगित करते हुए चलता हूँ, ताकि आप उस पर विशेष ध्यान देंगे और याद रखेंगे। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। इसका भी कारण है कि क्यों सघन जनसंख्या है। यही जहाँ सुविधा रहेगी, जहाँ खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज रहेगा, वहीं ज़्यादा लोग बसते हैं। तो उत्तरी मैदान में चूँकि उपजाऊ क्षेत्र है उत्तरी मैदान, इसीलिए यहाँ क्या है, सघन जनसंख्या है। यह भी एक प्रश्न है जो बन सकता है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। किन किन कारणों से? यहाँ की जलवायु अनुकूल है, पर्याप्त पानी यहाँ मिलता है, और जो मिट्टी है यहाँ की वह उपजाऊ है। यानी कि उत्तरी मैदान इसीलिए सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। ठीक। अब उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ये हैं पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तीनों की स्थिति कहाँ कहाँ है, ये हम लोग जानेंगे। तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि पंजाब के मैदान का बहुत बड़ा भाग किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब क्या होते हैं? अब आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। तो दोआब का अर्थ 2 नदियों के बीच का भाग होता है। ठीक है, 2 नदियों के बीच जो जमीन होती है उसको दोआब कहते हैं। ठीक। तो उत्तरी मैदान के प्रथम उपवर्ग पंजाब के मैदान को हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा उपवर्ग है गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है।
यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ध्यान देने योग्य बात है कि हम लोग किस प्रदेश में हैं? उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र हम लोगों के यहाँ है वह क्या है? गंगा का मैदान है। ठीक है, तो हम लोग गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक, अब तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है। किस राज्य में? असम में स्थित है। तो इस प्रकार हम लोग तीनों उपवर्ग उत्तरी मैदान का जाने। अब इसी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बांगर और खादर क्या है। उत्तरी मैदान के परिप्रेक्ष्य में ही यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग जान लें कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो बांगर होती है, और ऐसा क्षेत्र जहाँ नदियाँ हमेशा पानी बिखेर देती हैं जिस ज़मीन पे और पुनः वहाँ से वापस चली जाती हैं, तो वह अपने साथ नई मिट्टी लाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को खादर कहा जाता है। तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा वो बांगर, और नई जलोढ़ मृदा जहाँ किसी भी तरह से नदी, तालाब या अन्य के द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है तो उसको खादर कहते हैं। उत्तरी मैदान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग जान लिए। चलिए अब आइए अगला टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार का चित्र भी है। यह क्या है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। किस चीज़ से बना है ये जानकारी महत्वपूर्ण है। ठीक, यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो ये कैसे बना था प्रायद्वीपीय पठार, यह प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब इस पठार के कौन कौन भाग हैं? तो दो मुख्य भाग हैं इस पठार के। पहला है मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा है दक्कन का पठार। चलिए हम लोग दोनों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानें। तो मध्य उच्च भूमि क्या है? नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विंध्य श्रृंखला इसी के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन मुख्य रूप से। ठीक है, मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये मध्य उच्च भूमि के बारे में जो संक्षेप में महत्वपूर्ण जानकारी है वो हुई। अब जो प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा मुख्य भाग है वह है दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार। ठीक, उसके बारे में जानें। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। कभी कभी आकार भी पूछ देता है कि दक्षिण का पठार किस आकार का है, आयत, वर्ग, त्रिभुजाकार। तो आप याद रखेंगे त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी को डिवाइडर मान लीजिए
कि उसके उत्तर में क्या है, मध्य उच्च भूमि है और नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्षिण का पठार है। ठीक। सतपुड़ा की श्रृंखला, महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला, ये सब जो है दक्कन के पठार के पूर्वी विस्तार हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। ठीक है। अब पश्चिमी घाट के कौन कौन से ऊंचे शिखर हैं? अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। ये चूँकि इसलिए जानकारी दी जा रही है कि ये सभी प्रश्न के रूप में आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर का नाम बताइए, तो अनाईमुड़ी हो गया। या फिर पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे शिखर का नाम बताइए, तो वो महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी है। ठीक। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा? काली मृदा पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। तो यह भी अच्छा प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। अब पूछ सकता है कि काली मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ज्वालामुखी से हुई है। काली मिट्टी की उत्पत्ति या यहाँ की मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तो इस प्रकार हम लोग जो है उत्तर का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार तथा उसमें के उपवर्गों सबके बारे में अध्ययन किए। साथ ही इन टॉपिकों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसको भी हम लोग जाने। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन।